हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नेक्स्ट लेवल में। और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि आपको जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर को मैं ख़त्म कर दूं पूरे 2022 के लिए। और इसके लिए शुरुआत मैं अक्टूबर महीने से कर रहा हूं। अक्टूबर महीने के मैं फर्स्ट वीक के करंट अफेयर लेके आ रहा हूं और मैं वीकली करंट अफेयर लाऊंगा जिसमें 30 से 32 क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट। और उन 30 से 32 क्वेश्चन, यानी कि अगर आप 30 क्वेश्चन का एवरेज मान के चलते हैं तो आपको एक महीने में 120 क्वेश्चन करने होंगे। और फिर क्या है, इस तरह से अगर पूरे साल में आप करते हैं तो लगभग 1000 से 1500 के आसपास क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर बाद में जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो फिर मैं मंथली वाइज एक क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें मैं मुश्किल से उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे हर महीने के, वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर का। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे, आवास दिवस के तौर पे भी इसको जाना जाता है। तो ये जो है हर वर्ष मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। विश्व आवास दिवस, परावास दिवस या फिर वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल डेज पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कि हाल ही में पीएफआरडीए ने कितने तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाया? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस कब मनाया है? तो ये इन्होंने मनाया है 1 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट डेज आप इसी तरह से याद करेंगे, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियोस में जो भी खास करके जो इंपॉर्टेंट, देखो वैसे तो आपको कोई ऐसे पूछता है नॉर्मल जो सबको पता रहता है कि पृथ्वी दिवस, जल दिवस, अहिंसा दिवस कब है, तो ये सब आपको पता होता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आपको कम जानकारी होती है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। हाल ही में संपन्न रक्तदाता अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? तो ये हमारा उत्तराखंड है। ओके, उत्तराखंड। यहाँ पे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये मैं ही हूँ जो यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। चलिए, तो रक्तदाता अमृत महोत्सव में राजस्थान को उत्तराखंड को क्या है, दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किन राज्य के 12 जिलों में सशस्त्र विशेष अधिकार अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? एक तो आपको अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा और कौन सा है? तो आसफसपा क्या होता है? आसफसपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। तो ये आपको बढ़ा दिया गया है मेघालय में। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कई समय से लगा हुआ है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने अभिनेता को अपना आइकन घोषित किया है। किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो ये हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी अभी बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, आप सब उनका नाम जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में पहले स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया है, जिसका क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है प्रचंड। ये नाम क्या दिया गया है? प्रचंड। ये प्रचंड, ऑप्शन सी वाला प्रचंड जो है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह एक महानिदेशक बनाए गए हैं। कहाँ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप एक अभी कन्फ्यूज़न में है, ये एसएसबी और आईटीबीपी दोनों के ही महानिदेशक हैं। तो महानिदेशक के रूप में किसको संभाला और कार्यभार किसका संभाला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, याद रखिए, आईटीबीपी के ये पूर्ण रूप से क्या है, महानिदेशक हैं, लेकिन एसएसबी का जो है ना, इनके पास अतिरिक्त प्रभार भी है। याद रखेंगे ये चीज़, एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार है और आईटीबीपी का पूर्ण रूप से इनको पावर मिला हुआ है। ठीक है, तो कोई भी पूछे कि कहाँ के महानिदेशक बनाए गए हैं तो आईटीबीपी, और अगर पूछे कि कहाँ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है तो ये है एसएसबी। जब तक एसएसबी में कोई नया नहीं बनेगा तब तक यही उसको संभालेंगे। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस देश को देश का सबसे स्वच्छ राष्ट्र घोषित किया गया? किस देश को घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इंदौर हर वर्ष
शहरों के मामले में भी टॉप करता है। और वो मध्य प्रदेश का वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन सी नेवी के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो किस देश की नेवी के साथ किया है? तो ये किया है इन्होंने न्यूजीलैंड की नेवी के साथ। न्यूजीलैंड की नेवी के साथ एक वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एक समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल को कहां पर ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? यहां पे आप देख पा रहे हैं अनिल अग्रवाल जो बीच में हैं, जो जिनके सिर पे आपको बाल नहीं नजर आ रहा है, वही है अनिल अग्रवाल। और इनको जो है वो कनाडा में एक इवेंट हुआ था, उसमें इनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य के लिए किसको नोबेल मिला है? नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुरुआत हो गई थी इसमें से जो तो नोबेल के लिए साहित्य में किसको मिला है? तो ये मिला है अर्नी एनॉक्स को। यहाँ पे ये लिखा हुआ है अर्नी एनॉक्स को। ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ये हैं फ्रांस की रहने वाली हैं अर्नी एनॉक्स। अगला है, निम्न में से किस देश के पूर्व पुलिसकर्मी ने हाल ही में डे केयर सेंटर पर हमला किया और 24 बच्चों समेत 36 लोगों की हत्या कर दी? पूर्व पुलिसकर्मी थे और इन्होंने क्या डे केयर सेंटर पर हमला किया। डे केयर सेंटर क्या होता है? वहाँ पे होता है जहाँ पे छोटे बच्चों को वहाँ पे आप जाके रख सकते हो, वो उनके दिन में केयर करते हैं। और अगर आप वर्किंग वुमन हो, आपके हस्बैंड भी वर्क करते हैं, परिवार के दोनों जनों परिवार में और कोई नहीं है बच्चों को संभालने के, तो डे केयर सेंटर होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके पूर्व पुलिसकर्मी ने 36 लोगों को हत्या कर दी, इसमें 24 बच्चे थे। तो ये थाईलैंड में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय का स्टार्टअप हर स्टार्टअप लॉन्च किया है। ये कहाँ पर किया है? किस विश्वविद्यालय का स्टार्टअप लॉन्च किया है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब यहाँ पे हैं, और ये हर स्टार्टअप जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये जो है आपको गुजरात का स्टार्टअप है हर स्टार्टअप। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से किस शहर में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक और पुलिस एक्सपो का आयोजन संपन्न हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हुआ है आपको नई दिल्ली में। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे इस पिक में, तो यहाँ पे आपको नई दिल्ली होम अफेयर्स का दिख जाएगा। तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में गुजरात राज्य ने 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो किसने किया है इसमें? तो यहाँ पर जो है ये काम किया है हमारे द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वहाँ पे उन्होंने हर स्टार्टअप का एक स्टार्टअप भी किया गुजरात विश्वविद्यालय के लिए, और यहाँ पर क्या है कि 1330 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। ओके, अगला है केंद्रीय गृह मंत्री ने। अब केंद्रीय गृह मंत्री आ गया तो आपको सभी को पता है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री तो अमित शाह ही हैं। तो इन्होंने क्या है कि पहाड़ी समुदाय के लिए भी आरक्षण की घोषणा कर दी है। पहाड़ी समुदाय को भी अब आरक्षण मिलेगा, ये घोषणा इन्होंने की है जम्मू कश्मीर के एसटी श्रेणी के तहत। ओके, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा किस देश के पूर्व चांसलर अंजेला मार्कल को शरणार्थियों के लिए नॉनसेन अवार्ड दिया गया है? नॉनसेन पुरस्कार दिया गया है किसको? ये अंजेला मार्कल है। यहाँ पे आपको बीच में आपको दिखाई देंगी। ये जो है जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी, और ठीक है, और इनको क्या आपको पता होना चाहिए, जर्मनी के पूर्व चांसलर वहाँ पे जो है राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, जैसे हिटलर भी चांसलर ही थे वहाँ के। ओके, जर्मनी के। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा पहल के तहत सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वच्छ अमृत महोत्सव में एक बार फिर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में निम्न में से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? तो कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा है? ये रहा है छत्तीसगढ़। पहले स्थान पे एमपी है, ये आपको पता है, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। उसके बाद है एम्स बिलासपुर और सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का उद्घाटन किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है?
तो बिलासपुर से कई लोग इसको सोच सकते हैं ये छत्तीसगढ़ में होगा, लेकिन ये वहाँ वो बिलासपुर नहीं है, ये है आपको हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर। ओके, बांदला वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2021-22 सीजन सितंबर अक्टूबर में चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा देश बन गया है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, ये चीनी मिल है, आप देख पा रहे हैं। तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बनकर उभरा है? तो ये है भारत। ये कौन है? ये भारत बना है। सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भारत बन गया है, चीनी का उत्पादक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल RN रवि ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो RN रवि कहाँ के, अगर आपको राज्यपाल हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये हैं आपको तमिलनाडु के राज्यपाल। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका शरीर इतना लचीला है कि ये बिल्कुल ही मोड़ देती हैं अपने शरीर को। अगला है कि निम्न में से किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आ गई थी? तो ऑप्टस जो है ये ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम सर्विस है, जैसे हमारे यहाँ एयरटेल जियो है, वहाँ पे ऑप्टस है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में किस देश के राजदूत डोनाल्ड ब्लॉम की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की यात्रा पर आपत्ति जताई है? तो ये अमेरिका के राजदूत हैं पाकिस्तान में, और ये अभी POK की यात्रा पे आए थे, तो इस पे भारत ने आपत्ति जताई है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में DRDO ने हाल ही में 3 मानव रहित रिमोट यंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? DRDO हमारे लिए क्या है कि एक से एक डेवलपमेंट करते रहती है डिफेंस के मामले में। तो ये जो है हुआ है आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस दिन विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस जो है यह मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है, 7 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन दक्ष लॉन्च किया है? तो ये जो किया है ये किया है RBI ने। ओके, याद रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस IIT संस्थान में 2 दिवसीय स्वच्छता सारथी समारोह आयोजित किया गया? तो ये आपको IIT दिल्ली में किया गया है। IIT दिल्ली, यहाँ पे भी आप नाम देख सकते हैं, IIT दिल्ली। ठीक है, ये 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में हुआ था, तो हम आपको फर्स्ट वीक का करवा रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, तो उसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। 30th क्वेश्चन है आज का हमारा कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये मानवाधिकार अधिवक्ता LS बालियातोस्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को दिया गया, मतलब 3 लोगों को ये दिया गया है। तो ये जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो LS बालियात्स्की हैं ये किस देश के हैं? तो आपको बिल्कुल इस बार का जो नोबेल शांति पुरस्कार है इसने बिल्कुल ही लोगों को अचंभे में डाल दिया है कि जो युद्ध का कारण है जो देश, उन देश के नागरिकों को क्या है, शांति पुरस्कार मिल रहा है। LS बालियात्स्की जो है ये आपको बेलारूस के रहने वाले हैं, जिसने युद्ध में रूस का सपोर्ट किया था। मानवाधिकार संगठन जो मेमोरियल है वो रूस का है, और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन एक और हैं। ये इन सबको क्या मिला है, इस बार शांति का अवार्ड मिला है, जिन्होंने अच्छा काम किया। ऐसे बुरे माहौल में भी इन सब ने अच्छा काम किया, इसीलिए इनको मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्न में से किस संस्थान ने 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान जो है पहले 7.5 बताया था, अब 6.5 बता दिया है? तो ये बताया था पहले विश्व बैंक ने, अब इन्होंने डाउन किया है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब अपना, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है कि वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, 8th अक्टूबर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।